रुके से रुके पौधे की ग्रोथ को तेज कर सकता है ये नींबू का छिलका, इतनी पावर होती है इसमें। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कौन-कौन सी जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में क्या-क्या इसके रिजल्ट मिलेंगे वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो नींबू के छिलके को यूज करने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए देखिए सब घर में पाए जाने वाली चीजें हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाजार से खरीदनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें नींबू के छिलके ले लेने हैं। एक नींबू का या दो नींबू का छिलका आप ले सकते हैं, जिसमें रस ना हो तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि उसमें रस होना चाहिए, हमने सिर्फ देखिए यहाँ पे यूज किए हुए छिलके लिए हैं। तो उसमें फिर उसके बाद एक-एक करके मैं आपको बताती हूँ कि डालना क्या है। तो सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है एक बाल्टी में। फिर उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। तो खट्टी दही का होना बहुत ज़रूरी है और ये लगभग 2 चम्मच खट्टी दही है। इसको आप अच्छे से पानी में डाल दीजिए। देखिए मेरे बाउल में थोड़ा-सा लगा था तो उसको भी मैंने पानी से मिक्स करके और इसको भी वापस उसी बाल्टी में डाल दिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। तो ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है। इसमें आप अदरक के छोटे-मोटे दाने होते हैं तो चलेगा, बहुत बड़े-बड़े टुकड़े ना रहें। लेकिन जो छोटी इलायची वगैरह हम लौंग-वौंग डालते हैं वो सब आप हटा लीजिएगा, उसके छिलके ना रहें। और यूज़ की हुई चाय पत्ती उसको धुल के अच्छे से सुखा के तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगभग छोटा-छोटा ही सही लेकिन 2 मुट्ठी मैंने चाय पत्ती ली है। थोड़ी-थोड़ी ही मुट्ठी में लिया है, बहुत ज़्यादा भरी नहीं है। और फिर उसके बाद अब हमारा नंबर जो आता है वो आता है नींबू के छिलकों का। तो मैंने यहाँ पे 3 नींबू के छिलके लिए हैं, जो कि 1.5 नींबू आप रख सकते हैं इसका मतलब अनुमान। और 2 छिलके भी आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 1.5 का ही इस्तेमाल करें। अब इसे अच्छे से मिक्स ज़रूर कर दें ताकि पानी में ये तीनों चीज़ें अच्छे से घुल जाए। यहाँ पे अभी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इससे क्या होता है ना, फंगस वगैरह की जो प्रॉब्लम प्लांट्स में आती है वो दूर रहती है। तो वो चीज़ क्या है, लकड़ी की राख, ये देखिए। और ये भी फ्री की ही है, इसको भी आप घर में ही इजीली बना सकते हैं, आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा चम्मच लकड़ी की राख ली है। आप चाहें तो उपले या कंडे जो होते हैं गाय भैंस के गोबर के, उसका भी जो राख होता है यूज़ कर सकते हैं उसका भी। लेकिन राख ठंडी होनी चाहिए, ये नहीं कि तुरंत बनाई और तुरंत यूज़ कर ली। इस फर्टिलाइज़र को किसी छाँवदार जगह पे आप ढक के रख दीजिएगा। खुला ना रहे, अगर खुला रहता है ना तो खाद अच्छे से बनती नहीं है, तो इसलिए इसका ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए कुछ इस तरीके की खाद दिख रही है हमारी। और अभी जो इसका रिज़ल्ट होगा ना वो भी मैं आपको बताऊँगी कि इससे फ़ायदे क्या-क्या हमारे पौधे को पहुँचते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे एक बर्तन से ढक दिया है और 3 से 4 दिन बाद का अब मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ। तो इस खाद को भीगते हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है, मतलब 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और चौथे दिन में ये देखिए इस तरीके से खाद हमारी दिख रही है। अब इस खाद को पौधों में देने के लिए इसे किस तरीके से तैयार करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो वापस से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद एक दूसरा बर्तन आप ले लें, जिसमें हम इस खाद को छानेंगे, क्योंकि इसको छानना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर ले रही हूँ और फिर उसके बाद इसे दूसरी बाल्टी में छान रही हूँ। तो इस खाद को बनाने के लिए हमें लगभग यहाँ पे जितना हमारा खाद था उसका दुगना नॉर्मल पानी हमें लेना होगा और उसके बाद उसी पानी में मैं देखिए इस फर्टिलाइज़र को छान ले रही हूँ। याद रखना है यहाँ पे चाय पत्ती या दही का कोई टुकड़ा या फिर जो हमारे नींबू के छिलके हैं उनमें से कुछ भी पानी में नहीं जाना चाहिए, तो इसे अच्छे से छान लें। ये छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रह जाती है तो क्योंकि वो गीली है प्लांट को फंगस भी लगा सकती है, तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए हमारा सारा खाद छन चुका है और अब हमारा ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनके तैयार है। पर इस फर्टिलाइज़र को पौधे में देने से पहले इसको वापस से एक बार बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। चलिए खाद तो हमारी रेडी हो गई, अब इसको कितना देना है, कब देना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कोई भी ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आप हर चीज़ जैसे खाद भी दे के थक चुके हैं, उसकी पूरी पूरी प्रॉपर केयर भी कर रहे हैं, पर रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए,
तब आप इस खाद का इस्तेमाल करिएगा। इस खाद से रुकी सी रुकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाती है और पौधा जो होता है उसमें फूल फल सब्जियों की क्वांटिटी भी बढ़ती है। इसकी क्वांटिटी जैसे आप इस फर्टिलाइज़र को महीने में 1 बार दे सकते हैं और किसी भी तरीके के पौधे को दीजिए, बस इंडोर प्लांट्स को ना दें। बाकी आप कोई भी पौधा जो भी आपके पास है उस सब पौधे को दे सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल के हों, फ्रूट के हों या फिर आपके पास फ्लावर प्लांट हो, इस तरीके के जो भी पौधे हैं। किसी भी पौधे को जब आप ये फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। मतलब हमें इतना पानी देना है कि मिट्टी उस फर्टिलाइज़र को सोख ले और ड्रेनेज होल से बाहर ना निकाले। तो 100 से 150 ml 200 ml तक आप ये फर्टिलाइज़र एक पौधे को दे सकते हैं, जैसे भी उनकी ग्रोथ या मिट्टी या पौधे का साइज़ हो या पॉट का साइज़ हो, उस हिसाब से। ये केमिकल नहीं है तो इसे आप किसी भी पौधे को कभी भी किसी भी मौसम में दे सकते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, दोनों ही मौसम में इस फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं अपने हर तरीके के पौधे को। तो इस फर्टिलाइज़र से संबंधित लगभग सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।